हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्त, काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर आरआरबी टेक्नीशियन की जो आप वैकेंसी के बारे में जो बताते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल या पैनलिस्ट या ज्वाइनिंग लेटर के बारे में जो आप बताते हैं, वह बिल्कुल उसका फीडबैक बहुत अच्छा होता है और वह बातें आगे चल कर के सही भी हो जाती हैं। तो सर, हम लोगों को यानी कहना है कि गुवाहाटी जोन के बारे में आप थोड़ा डाटा, लेटेस्ट डाटा शेयर करिए। तो मैंने सोचा कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 या ग्रेड 1 है, तो गुवाहाटी का डाटा मैं आप सभी को आज शेयर करूंगा। और थोड़ा सा ये जो बैकग्राउंड आप सभी को दिखेगा, ये चूँकि मैं जहाँ पर ही होता हूँ वहीं से आपको वीडियो शूट करके डाल देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी जो यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी है वह डेली रहे। केवल आप लोग इस पे मत जाइएगा, आप सभी लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और 1-2 दिन में सब सही हो जाएगा। इसी पे मैं काम कर रहा हूँ और सब सही हो जाएगा, ठीक है? तो आइए, मैं आरआरबी टेक्नीशियन गुवाहाटी जोन के बारे में आपको डाटा शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर जिसका पैनल लिस्ट आया है उसका ज्वाइनिंग कब तक होगा, और सर जो कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको सेकेंड डिवी में यानी राउंड 2 में मौका मिलेगा। तो आज बहुत सारी बातें होंगी, क्या कट ऑफ सर कितनी डाउन हो सकती है, इन सारे मुद्दे पे बात आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एकमात्र ऐसा चैनल जिस पर विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उसका सोल्यूशन नेक्स्ट डे शाम वाली वीडियो में प्रोवाइड किया जाता है। आइए, आप सभी को गुवाहाटी जोन का डाटा शेयर कर रहे हैं। मेरे दोस्त, आप सभी को पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का गुवाहाटी जोन का मैंने इससे पहले 2 वीडियो प्रोवाइड किया था, और उसमें मैंने बताया था कि आरआरबी टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का जो फर्स्ट टाइम पैनलिस्ट आया था, मैंने उसका भी डाटा शेयर किया था, और जो सेकेंड टाइम भी डाटा जो पैनलिस्ट आया था उसका भी मैंने डाटा आप सभी को शेयर किया था। अब प्रश्न ये है कि जैसे मैंने बताया था कि 748 टोटल वैकेंसी थी आरआरबी गुवाहाटी जोन में, और जिसमें से फर्स्ट टाइम जब पैनल लिस्ट आया था तो 450 कैंडिडेट का पैनल लिस्ट आया था। सेकेंड टाइम जब पैनल लिस्ट आया तो उसमें 275 कैंडिडेटों को सेकेंड पैनलिस्ट में मौका मिला था। तो यानी इस तरह से अगर देखा जाएगा तो जितने भी गुवाहाटी जोन में जो 748 जो पोस्टें हैं, तो ज़्यादातर यानी ओवरऑल अगर हम लोग इसको ऐड किया जाएगा तो 4 2 6 और 6 1 मान लीजिए कि 720 कैंडिडेट का, या 720 ही हाँ लेते हैं, 720 तो कम ही है। 720 से कैंडिडेट 700 मान लीजिए कि 700 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पैनलिस्ट में नाम आ गया है। अब बात यह है कि सर कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पैनलिस्ट में नाम नहीं है, या कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो डीवी में रिजेक्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं उनका डीवी में कोई ऐसे जगह पर गलती पाई जाएगा जिसके वजह से उसको बाहर किया जाएगा, या कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको मेडिकल के वजह से उनको बाहर किया जाएगा। जो क्राइटेरिया रखा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या मेडिकल हो, उसमें विद्यार्थियों को छांटने का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि किसी भी विद्यार्थियों को ले करके और डिपार्टमेंट में रख लेना ये उचित नहीं होता है। तो इसलिए ये प्रोसेस लागू किया गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल। इसमें काफ़ी विद्यार्थियों को छांटा जाता है, अन्यथा अगर छांटा नहीं जाता, काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब और मेडिकल जब इजी तरीके से करा रहे हैं तो इनका लेने का उद्देश्य क्या है, क्यों ये करा रहे हैं? तो मेरे दोस्त, इसमें विद्यार्थियों को उनका लेने का उद्देश्य नहीं होता, उनको जो उचित नहीं होता है उसके लिए उसको वे लोग हटाने का प्रयास करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग काफ़ी विद्यार्थी को बाहर भी कर दिए थे। काफ़ी जोन ऐसा था जिसमें विद्यार्थियों को बाहर किया गया, और कुछ जोनों पर बहुत कठिन तरीके से उनका मेडिकल हुआ, और गलती पाए जाने पर उनको बाहर भी किया गया, रीमेडिकल भी दिया गया था। रीमेडिकल में काफ़ी विद्यार्थियों का चांस रहता है कि उसका सिलेक्शन नहीं के बराबर होता है। तो यानी इस तरह से अगर देखा जाएगा तो जो 750 जो पोस्टें थी आरआरबी टेक्नीशियन की गुवाहाटी जोन में, तो 700 के नियर अबाउट इतने जो कैंडिडेट हैं उनका पैनलिस्ट में नाम दे दिया है। अब 700 का दे दिया है तो बचे, मान लीजिए कि अब वही कैंडिडेट बचे दो जो रिजेक्ट होंगे डीवी से, मेडिकल से,
अनफिट होंगे या कहीं पर उनका और सिलेक्शन हो जाएगा बिहार पुलिस टीचर में या बिहार पुलिस यूपी पुलिस में। इस तरह से जो विद्यार्थी हैं उनका कहीं पर सिलेक्शन हो जाएगा तो वे तो निश्चित तौर पे आएंगे नहीं। या जिसका विचार है कि हम लोको पायलट की तैयारी को लोको पायलट में हम सिलेक्शन लेंगे या एनटीपीसी में लेंगे तो यह इधर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी विद्यार्थी छोड़ के जाएंगे। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि 40+ सीटें ऐसी होंगी जो गुवाहाटी जोन में देखने को मिलेगी। और ये गुवाहाटी जोन के लिए जो भी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे सेकेंड डिवी का, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखते हैं हमारे साथ मिल करके तो उसका जो रिजल्ट होगा वह बिल्कुल उचित होगा और वह सभी के लिए लाभदायक होगा। 40 कैंडिडेट जो आएंगे वह कैंडिडेट होंगे जिनका बिल्कुल ये उम्मीद नहीं होगा कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन अगर जो एक कैंडिडेट एक्टिव रहेगा उसका 100% में 95% चांस रहेगा कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वह उसको लेकर के एक्टिव है। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि काफ़ी विद्यार्थियों को वेटिंग के लेकर के या सेकेंड डिवी को लेकर के एक्टिव रखना। और काफ़ी विद्यार्थियों का रिजल्ट भी हुआ है, मेरे वीडियो में आप सभी लोग देख सकते थे, कमेंट किए हैं, काफ़ी उसका फीडबैक भी अच्छा मिला है। तो इस तरह से 40 कैंडिडेटों को मौका मिलेगा। अब आप सभी लोग बताइएगा कि आप सभी लोग कितने नंबर से, कितने मार्क्स से आप सभी लोग बाहर हैं, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से। और अपना कैटेगरी ज़रूर लिखिएगा कमेंट में कि सर मैं इस कैटेगरी से हूँ, इतने मार्क्स से मैं बाहर हूँ, तो सर क्या मेरे पॉसिबिलिटी बन सकती है, मेरा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि जो सेकेंड डिवी आएगी उसमें 40+ कैंडिडेटों को मौका मिलेगा। अब बात यह है कि सर इसके कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ मेरे दोस्त मैंने पहले भी बताया था, लेकिन थोड़ा सा इस वीडियो में आपको चेंज कर रहा हूँ, आप सभी को चेंज कर रहा हूँ। और ये चेंज कर रहा हूँ कि यू बार की जो कट ऑफ रहेगी वह 1 नंबर से कम रहेगी। EWS की कट ऑफ मेरे दोस्तों जहाँ तक देखने को मिल रही है कि 4, 5, 6, तो गुवाहाटी जोन है तो 4, 5, 6 नंबर तक ये EWS में कट ऑफ डाउन होगी और तब विद्यार्थियों को लिया जाएगा। जो 40 कैंडिडेट होंगे इनकी जो कट ऑफ इतने डाउन करके और लिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट EWS में उनके लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है कि कट ऑफ इतने डाउन जाने की पूरी संभावना है। इसका अगर किसी दूसरे जोन से अगर कंपेरिजन किया जाएगा तो आप जम्मू जोन का ले सकते हैं, बेंगलोर जोन का ले सकते हैं और सिलीगुड़ी जोन का ले सकते हैं। EWS में काफ़ी जोनों में जो इसका रिजल्ट आया है उसमें 4 नंबर तक, 5 नंबर तक, 6 नंबर तक कट ऑफ को डाउन किया गया और विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। तो EWS में गुवाहाटी में भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। OBC की बात कर लेते हैं तो OBC में 1 नंबर से कम विद्यार्थियों का मौका मिलेगा। SC की बात करते हैं तो SC में 2 नंबर तक और ST में 4 नंबर तक विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। तो ये एक अनुमानतः कट ऑफ है और इस कट ऑफ के अगर अंतर्गत आपके नियर अबाउट हैं तो आपकी ज़्यादातर संभावनाएं बन रही है गुवाहाटी जोन में आपका सिलेक्शन होने का। और ये विद्यार्थी पूछे थे कि सर जिसका पैनलिस्ट आ गया है उसका सर ज्वाइनिंग कब तक किया जाएगा। तो मेरे दोस्त ज्वाइनिंग आप सभी की ये प्रश्न है कि जिसका पैनलिस्ट आया है, जिसका जो 700 जो कैंडिडेट थे जिनका पैनलिस्ट में नाम दे दिया है, तो उनको मैं बता दूं कि इनका जो ज्वाइनिंग है मेरे दोस्त गुवाहाटी जोन का अगर 50+ कैंडिडेट जो होंगे यानी टोटल सीट में जो 50 यानी 300 से पार जो कैंडिडेट होंगे उनका 25 जुलाई से पहले उनका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा या उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है ईमेल पे आ जाएगा, ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके यहाँ पहुँच जाएगा। तो 25 तारीख से पहले, मैंने पहले वाली भी वीडियो में कहा था और इस वीडियो में कहा हूँ, काफ़ी विद्यार्थियों का रोज़गार मेला जो 12 तारीख को लगा था उसमें काफ़ी विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिल भी गया है और आगे आप सभी को 25 तारीख को और भी जो कैंडिडेट हैं उनको मिल जाएगा। और जो विद्यार्थी सेकेंड डिवी का इंतज़ार कर रहे हैं तो यही गुवाहाटी जोन का सेकेंड डिवी 22, 23, 24, 25 इस डेट के बीच में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो क्या आप भी गुवाहाटी जोन से हैं और आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से हम बाहर हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आप सभी को ये वीडियो देख करके अपना अनुमान लग गया होगा कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और मैं जो 40 कैंडिडेट का जो मैंने आप सभी को डाटा दिया है कि इतने 40 कैंडिडेटों को वेटिंग लिस्ट में मौका मिलेगा, मेरा अनुमान है कि मान लीजिए कि अगर 700 सीटें हैं तो 700 सीटों में अगर हम लोग 7% ही कैंडिडेट को एब्सेंट मानते हैं, किसी वजह से रिजेक्ट मानते हैं, बाहर मानते हैं,
तो 7-7-49 यानी 50 कैंडिडेट हो जाएंगे। तो इस तरह से निश्चित तौर पे 100% में 99% चांस है कि 40 कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट करें, अपनी डाउट ज़रूर साझा करें।